जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 6 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 जनवरी के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 जनवरी के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। भाई ये कार्ड आ चुका है अपने आप एंड वन मोर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बच्चों वाले कार्ड आए हैं। इसका मतलब या तो आप मॉम हो सकते हैं या आप वुड बी मॉम हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी निकल चुकी है 5 ऑफ कप्स की। डिप्रेस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। मून की एनर्जी ये काफ़ी फियरफुल है, काफ़ी डाउटफुल है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मजिशियन टाइप का था, कैसनोवा टाइप का था। इसके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। इन्होंने आपके साथ शॉर्ट टर्म का कमिटमेंट किया हो सकता है या फिर इन्होंने सिर्फ आपको ट्रैप किया हो सकता है। लेकिन मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे मेजर खाना आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। इन्होंने जो भी कुछ गलत आपके साथ किया है, यस, मुझे दिख रहा है कि या तो इनको इनके बैड कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। मे बी इन्होंने आपको ट्रैप किया था, आपको फंसाया था, आपके साथ टाइम पास वाली एनर्जी में थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, सैडनेस हो रही है, इनके सारे कप खाली रह गए हैं। जैसे इन्होंने अगर आपको अपना प्यार नहीं दिया तो इनको भी कहीं प्यार नहीं मिला। ओके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो ना करने का गिल्ट है इनके अंदर। मे बी ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, कुछ ज़्यादा ही इनके दिमाग में चालाकी चल रही थी। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये इनोसेंट बन के सीधे बन के चले होते तो आज इनका ट्रू लव इनके पास होता। लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखा दी, जिसकी वजह से अब ये उसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। ओके, आप लोगों के साथ नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं। 4 6 4 5 44 45 46 एज हो सकती है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकता है आपका अप्रैल, मई, जून, या फिर आप लोग चेक करिएगा। ओके, द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मैंने आपको अभी बताया था कि ये हर्मिट बन के मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लगा के अपनी लाइफ को स्पेंड करता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, तो होता क्या है कि डिवाइन फिर उसको उस तरीके से डील करते हैं कि मतलब वही बात आ जाती है जो मैंने आपको कई बार बताई है। गीता का ज्ञान है जो तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ज़्यादा दिमाग का मतलब ये है कि थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए। ओके, क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या सही है क्या गलत। लेकिन अगर आप ज़्यादा चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके हिसाब से चलने लग जाएं, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाए, आप लोगों को पपेट बनाने की कोशिश करें, आप लोगों को फूल बनाने की कोशिश करें, आपको लगे कि पूरी दुनिया आपकी नज़र से देखे सबको, वो आप जब कहें तो आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि लट्टू की तरह आप किसी को भी यूज़ कर लें, नचा लें, तो वो चीज़ कभी नहीं पॉसिबल है। मतलब ये चीज़ ऐसी, ये सनक ऐसी होती है कि बढ़ते बढ़ते इंसान अपने आप को भगवान मानने लगता है। उसको लगता है कि मेरे पास माइंड है, मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी आपके पार्टनर की मेंटालिटी इसी तरह की हो गई थी। ये चीज़ों को इतना कंट्रोल करने लग गए थे, इतना मैनिपुलेट करने लग गए थे कि ये फ्यूचर में आपके पार्टनर के लिए भी हार्मफुल था। मे भी आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इशू लग गए हों,
कुछ दिक्कतें इनकी बॉडी में आ गई हों, जिसके बाद इनको लगा हो कि ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, जैसे ईश्वर की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ, या मेरी लाइफ का पूरा कंट्रोल एंड जितने भी लोग उसमें इंक्लूड हैं सबका कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो जब कोई इंसान, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉर्ड आई है, सॉर्ड का मतलब क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, एंड ये सॉर्ड सारी इन्हीं के सर पे लटकी हुई हैं। मतलब जो किया है, जो मेंटल, भाई देखिए आपने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है, सामने वाले को पता नहीं चला, चलिए मान लिया वो फूल था, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आपके साथ क्या होगा, मतलब ये जो भी आपके पार्टनर हैं उनके ऊपर ये चीज़ें बैकफायर की हैं, क्योंकि कर्मा हमेशा बैकफायर होता ही होता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनका कर्मा जो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, मतलब जिसको साथ इन्होंने गलत करने की कोशिश की उसके साथ गलत भी नहीं हुआ। मे भी इन्होंने सोचा हो कि आपको, जैसे कि आपके साथ शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप बना के आपको छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं भी हो पाया, क्योंकि आपके पार्टनर अपना कंट्रोल कर नहीं सकते, आपका कैसे करेंगे ओके। तो मेन चीज़ ये है कि सारी चीज़ों का कंट्रोल डिवाइन के हाथ में है। तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि अब सारे कर्मा इनके ऊपर बैक फायर हो रहे हैं, जो भी इन्होंने कुछ आपके लिए गलत इंटेंशन रखी थी या किसी के लिए भी रखी थी। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। तो इस वजह से, और वैसे भी कोई भी इंसान गलती करता है, अगर वो गलती को रियलाइज़ कर लेता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये हर्मिट बने हैं। हर्मिट का मतलब ये है कि जैसे ये अकेले हो गए हैं, अब इनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, अब इनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं, अब इनको अपने नेचर से चिढ़ होने लग गई है, इनको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है कि मैंने गलत किया। तो यहाँ पे इनको ज्ञान मिला है, ओके, कि इन्होंने गलत किया। तो जब इंसान पछतावा करता है तो ईश्वर भी उसको माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, ये जो टफ साइकिल चल रहा था आपके पार्टनर की लाइफ में एंड आप दोनों के म्यूचुअल लाइफ में, उस चीज़ का एंड हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का ज्ञान जग चुका है, इनको आपके साथ अपना रिलेशनशिप समझ में आ चुका है, इनके अंदर क्लीनिंग हो चुकी है। अब इनके जो बैड कर्मा थे उसका जो एक साइकिल था, जैसे वर्ल्ड कार्ड में होता है जो साइकिल, वो साइकिल अब एंड हो चुका है। तो पहले ये बहुत ज़्यादा मजिशियन की एनर्जी में थे, चालू एनर्जी में, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे भी ये अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास प्यार नहीं है। ज़्यादा चालाकी दिखाई, प्यार गायब हो गया, ओके। क्योंकि प्यार बहुत ही डिवाइन की फॉर्म होता है, प्यार बहुत ही प्योर चीज़ है। ये ऐसे नहीं मिल जाता है कि आप चालाकी दिखाओ तो आपको वैसे ही सिंथेटिक लव मिलेगा, नकली प्यार, ओके। अगर आपको ट्रू लव चाहिए तो फिर आपको आपका दिल बच्चों जैसा मासूम होना चाहिए, तब तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लाइफ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्की है, कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इन्हीं पंछियों की तरह जैसे उड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फुल फ्लो में जीना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अब वो फूल वाली एनर्जी जो है वो इग्नाइट हो चुकी है। सॉरी, 4 6 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे दिख रहा है कि अब ये डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपके पार्टनर ने अपने सारे कर्मा क्लीन कर लिए हैं, इनको रियलाइजेशन भी हो चुके हैं, अपनी गलतियों पे पछतावा भी हो चुका है, बहुत कुछ लॉस भी कर चुके हैं। एंड जैसे लॉस करने के बाद जैसे फ़कीर वाली हालत हो जाती है कि जो ईश्वर देंगे वही बेटर है, अब अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। तो इस कंडीशन में ये आ चुके हैं, तब इनको मिलेंगे आप। 4 ऑफ कप्स, आप इनसे डर गए हैं, आप बल्कि इनसे क्या, आप सबसे डर चुके हैं। आपने अपने प्यार के कप जो हैं, आपके जितने भी ये इमोशन है, फीलिंग है, ये सब दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि आपका विश्वास खत्म हो चुका है। ये जो मून है ये फियर की एनर्जी है, वो भी ब्लैक, मतलब आपका जैसे आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग आ चुकी है कि मुझे धोखा ही मिलेगा, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, इनोसेंस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप इस वक्त बिल्कुल बच्चों जैसे, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि ट्रू लव आपको तभी मिलता है जब आप बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, बच्चों जैसे। मे भी आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आपके बच्चे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इतना डर गए हैं, तो आपको पहले संभालना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, देन सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, बच्चों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है,
जिसकी वजह से शायद आप लोग डिटैच हो गए थे या कुछ नेगेटिविटी आ गई थी। तीसरी चीज़, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही बच्चों जैसे इनोसेंट हो, आप डर रहे हो, आप अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हो। ओके, यस, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप इनसे दूर भाग रहे हो उतना ज़्यादा इनको आप पे प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चे इतना प्यारा है कि मुझे इस पे प्यार आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको आपकी इनोसेंस, आप मतलब मैं क्या बताऊँ इनको बहुत ज़्यादा जैसे एक फीलिंग आ रही है कि जैसे बहुत ज़्यादा लवी डवी, लेकिन वो नॉट इन नेगेटिव सेंस, जैसे लस्ट वाली फीलिंग नहीं है, प्योर लव, वो चीज़ मुझे दिख रही है। जो बात मैंने भी यहाँ पे की थी कि लव डिवाइन होता है। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो 4 एंड 4, 8, स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर इनोसेंस आपके सामने शो करेंगे अपनी। जैसे आप इनोसेंट हैं इसी तरीके से ये भी उसी एनर्जी में आएंगे, जैसे आपके पास हील होने के लिए, जैसे बच्चों के लिए मॉम इम्पोर्टेंट होती हैं, उनकी मदर, जिनके पास आकर वो अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं। ओके, तो मुझे लिटरली यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे ये बहुत सारी दिक्कतें झेल चुके हैं एंड अभी थोड़ा टायर्ड भी हो चुके हैं, तो अभी जैसे आपके पास आकर के आपके साथ यूनियन चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि अब बहुत हो चुका। यहाँ पे 8 नंबर कर्मा का भी है, मे बी इनके ऊपर शनि गुजर चुके हों या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, तो अब ये बिल्कुल थक चुके हैं, जैसे अब आपके पास आकर बस यूनियन चाहते हैं, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए। सेंचुरी, ये देखिए वही कार्ड है, जैसे मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक, वही चीज़ दिख रही है। न्यू बिगिनिंग, जैसे आपके सामने अभी इतनी छोटी एनर्जी में आएंगे, बिल्कुल बुद्धू बिल्कुल बुद्धू लोगों की तरह, जैसे कहेंगे मुझे नहीं पता कुछ भी, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझे बस तुम्हारी नीड है। एंड इनको पता है कि आप इस एनर्जी में आने पे इनको मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों लोग कितने खुश हैं। सेंचुरी, यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको बस आप चाहिए, सिर्फ आप मिल जाओ, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। क्लियर कट इनकी मेंटालिटी बन चुकी है। ओके गाइस, जय माता दी।